हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों मेरे पास लगातार कई दिनों से कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर अगर हम अभी से तैयारी स्टार्ट करते हैं यूपीपीएससी आरओ एआरओ की, तो क्या इतने समय में आपकी तैयारी हो सकती है। तो उसी के बारे में आपका बात करने वाले हैं। यहाँ दोस्तों हम बात करें आपका यूपीपीएससी एग्जाम आरओ एआरओ की। तो देखिए दोस्तों, देखिए अभी इतना समय आपके पास है, यानी कि अगर हम बात करें आपका प्री एग्जाम की, तो लगभग 5 महीने का समय बचा हुआ है आपके पास प्री एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक है। और साथ में जो आपका मेंस होना है दोस्तों, वो आपका देखिए या तो आप सॉरी, या तो देखिए दोस्तों आपका मार्च में होगा और या फिर होगा आपका अप्रैल में। मार्च अप्रैल में से जो आपका एक महीना है, इसमें से आपका मेंस हो जाएगा। अब दोस्तों इन मेंस डिपेंड करता है आपका यूपी पीसीएस के एग्जाम को लेकर। जैसे मान लो अगर यूपी पीसीएस का जो मेंस है वो फरवरी में होता है, तो आरओ का मेंस आपका मार्च में होगा। अगर यूपी पीसीएस का मेंस मार्च में होता है, तो आरओ का आपका अप्रैल में होगा। यानी कह सकते हो मोटा मोटा आपका कि प्री के बाद लगभग 3 से लेकर के 3.5 महीने के आसपास का जो समय वो आपको मिलेगा मेंस की तैयारी करने के लिए। यानी कम से कम अभी भी आपके पास 8 महीने का समय बचा हुआ है अपने आरओ एग्जाम की तैयारी करने के लिए। लेकिन दोस्तों साथ में आपसे कहना चाहूँगा, अगर देखिए दोस्तों डेली अगर आप 7 से लेकर के 8 घंटे की मेहनत करते हो ईमानदारी से, तो दोस्तों इतना समय अभी आपके पास है कि जो आपका प्री एग्जाम भी निकल सकता है और मेंस की तैयारी भी आपकी अच्छे से हो सकती है। उसके लिए दोस्तों चलो मान लेते हैं, अगर आप 1-2 दिन बाद तैयारी करना स्टार्ट करो, कैसे आप तैयारी करोगे उसमें बताऊंगा मैं आपको। लेकिन दोस्तों मैं साथ ही बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आपको आरओ एआरओ एग्जाम की तैयारी के लिए अगर प्री और मेंस का अगर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे आप मैसेज कर सकते हो 7042654209। ठीक है। बहुत ही मामूली फीस पर आपको जो पूरा स्टडी मटेरियल वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगा, चाहे आपका प्री एग्जाम का हो चाहे मेंस का हो। अब हम बात करते हैं किस तरह से आपको तैयारी करनी है अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़ते हो तो देखिए सबसे पहले दोस्तों जो काम आपको करना है, मैंने पहले भी आप बहुत सारे बच्चों को बता चुका हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं अगर आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो। यहाँ पर तो पहले बात आपकी आती है आरओ एआरओ की। ठीक है। आरओ एआरओ में क्या करना है आपको, देखिए जो आपके 2013 से लेकर के अभी तक पेपर हुए हैं आपके, चाहे इसमें हम 2024 में जो आपका 11 फरवरी को हुआ था उसको शामिल कर लें, और साथ में जो आपका यूपी पीसीएस के पेपर हुए हैं प्री के 2019 से लेकर के अभी तक के, और साथ में जब तक आपका एग्जाम होगा आरओ का, तो 2024 वाला पेपर भी आपका हो चुका होगा, क्योंकि ये आपका 27 अक्टूबर को होने वाला है। तो दोस्तों ये सारे पेपर आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं, और सॉल्व करने के बाद एक काम यहाँ पर आपको और करना है। देखिए जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए सब्जेक्ट वाइज, वो टॉपिक आपको यहाँ पर नोट करने हैं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आपका सिंधु घाटी की सभ्यता से पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको नोट करना है कि प्राचीन इतिहास, और नीचे लिखना है आपको सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी ये टॉपिक आपको पढ़ना है। अब जो दोस्तों देखिए इन आरओ आरओ पीसीएस के पेपरों में देखिए जो टॉपिक आपको मिलेंगे, पहले जब आप अपना जीएस पढ़ना स्टार्ट करोगे तो पहले वही सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं है अगर पहले से तैयारी आपने नहीं की कि आप पूरा पढ़ पाओ। जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे वही आपको पढ़ने पड़ेंगे। और दोस्तों इसके अलावा देखिए सब्जेक्ट वाइज में जो इंपोर्टेंट टॉपिक है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक पर आपको यहाँ पर फोकस करना है सब्जेक्ट वाइज। ठीक है। पहला काम दोस्तों आपका ये हो गया। और दोस्तों दूसरा काम क्या करना है, देखिए जो आपका हिंदी आती है, फिर हिंदी के बारे में बताते हैं। जो प्री में आपकी हिंदी आती है वो कम से कम 1 घंटा आपको डेली पढ़नी है। अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़े हो तो वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक बुक आपकी आती है डिकोड एग्जाम की, लगभग 150 रुपये में आपको मिल जाएगी। तो इस बुक को आप ले सकते हो, इसमें 6 टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। तो इस बुक को कम से कम 4 से 5 बार आपको पढ़ना है। यानी अगर डेली अगर 1 घंटा पढ़ोगे तो 4-5 बार आराम से आप एग्जाम तक बुक को कंप्लीट कर लोगे। ठीक है। हिंदी की बात हो गई। और जीएस में क्या करना है आपको, पहले बताया गया जो आपको पिछले सालों का पेपर है वो आपको सॉल्व करने हैं। इसके अलावा दोस्तों जो देखिए जो आपका बचता है इसमें, जैसे जहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पहले वो सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। जैसे कि आपका आधुनिक इतिहास हो गया, तो यहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 10-12 क्वेश्चन आपके कम से कम एग्जाम में यहाँ से आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन ये पढ़ना है आपको। और बात करें हम ज्योग्राफी की, चाहे आपका इंडियन ज्योग्राफी हो चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, तो लगभग 18-20 क्वेश्चन आपके आते हैं ज्योग्राफी से। और एक दोस्तों आपको जनगणना जो आपकी आती है बहुत ही आसान टॉपिक है आपका, 4-5 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। इसको आप 3 से 4 घंटे में आप जनगणना को तैयार कर लोगे। और जो आपका यूपीजी की बात करें तो यहाँ से भी आपके 12-14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पर भी आपको फोकस करना है यूपीजी के पर भी। और एक दोस्तों जो इंपॉर्टेंट आपका आता है करंट अफेयर, तो करंट अफेयर लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आप मांग चलिए इतने एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। और अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़े तो वहाँ पर करंट के नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं जुड़े तो इसके लिए कोई 2 मैगजीन आप पढ़ सकते हो, जैसे घटनासार आती है आपकी, इकोनॉमिकल आती है, वो आप पढ़ सकते हो। और एक दोस्तों यहाँ पर आपको तैयार करना है मैथ रीजनिंग मिला करके आपके लगभग 14 क्वेश्चन आपके लगभग हर साल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं।
यानी पहले दोस्तों जो आपको फोकस करना है आपको वो लगभग इन्हीं दो सब्जेक्ट पर, इन्हीं सारे सब्जेक्ट पर आपको फोकस करना है पहले स्टार्टिंग में, ठीक है। आधुनिक इतिहास, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों आपको, जनगणना, यूपीजी के करंट अफेयर और मैथ और रीजनिंग। फिर दोस्तों हम बात करते हैं कुछ सब्जेक्ट आपके ऐसे जहाँ से क्वेश्चन आपके कम पूछे जाते हैं, वो पढ़नी है सबसे लास्ट में अगर टाइम मिले तो। अगर टाइम नहीं मिलता तो उनको आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो। एक आपका प्राचीन इतिहास है, एक आपका मध्यकालीन इतिहास हो गया, और एक आपका भौतिक विज्ञान, और एक आपका रासायनिक विज्ञान। यानी ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको ये सबसे लास्ट में आपको पढ़ने हैं अगर टाइम मिले तो, और ना मिले तो इनको चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो। देखिए आपको जो मेन टारगेट होना चाहिए वो आपका 130 मार्क्स का होना चाहिए प्री एग्जाम निकालने के लिए, यानी 130 अंक आपका आना चाहिए 200 में से। तो पता है वो जीएस आपका 120 का होता है, 140 का होता है, और 60 का आपका हिंदी आता है, ठीक है। आप कोशिश करें जो आपका जीएस का पेपर है उसमें आपको 80 से 85 क्वेश्चन आपके सही हों नेगेटिव मार्क हटाने के बाद, और जो आपका हिंदी का पेपर है उसमें आपको 50 से लेकर के 55 क्वेश्चन आपके यहाँ पर सही होने चाहिए, ठीक है। इतना आपका हो गया। और दोस्तों इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर कोई आपका और सवाल हो तो दोस्तों मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो। जो भी आपके डाउट होंगे वो सारे डाउट आपके यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या रणनीति आपको फॉलो करनी है। अगर किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आपकी हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।